कितने शर्म की बात है। ये 3 साल 4 साल की बच्ची हो या 90 साल की औरत हो, ये जिहादी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर 10 में से या 100 में से 99 केसों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नाम आएगा तो क्या मुसलमान को दोषी नहीं बोलेंगे? बीच चौराहे पे काट के इनको टांग दो और लाइव टेलीकास्ट कराओ, तब लोगों के अंदर डर बैठेगा। जिनके जनाजे पे, जो दंगाइयों के जनाजे पे 3-3 लाख चले जा रहे हैं, सोचो आने वाले टाइम में किस मेंटेलिटी के लोग इस देश में पैदा हो रहे हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर हिंदू नहीं समझ रहा है, ऐसे बालकनियों से झांक रहा है, तो इसमें दोषी पता है कौन है? वो हमारी विचारधारा। जब तक आंखें नहीं खुलती, जब तक नहीं होते, मुसलमान हमेशा एक साथ रहते, हिंदू जब एक साथ होते जब कोई कांड होता है उसके बाद। दर्शकों, इस वक्त हम भारत की राजधानी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में मौजूद हैं। वही पांडव नगर जो हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले की घटना से एकदम शर्मसार हो चुका है। दर्शक, घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक 4 वर्षीय जो बच्ची थी, वह एक अपने घर के आसपास एक पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने जाती है और वहां ट्यूशन पढ़ने के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा उसका दुष्कर्म कर दिया जाता है। और उस बच्चे के अभी क्या हाल है, किसके द्वारा ये बलात्कार किया गया है। और आज देखिए आप यहाँ पे हिंदू महापंचायत के द्वारा इस पूरी घटना पे खेद जताया गया है और बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। आइए सबसे एक बार बात करते हैं, एक बार इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा डॉक्टर प्रकाश सिंह नाम है। प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं इस पूरे माहौल में आप बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए? मैं इंदिरापुरम से आया हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है जी। बच्चे के लिए मतलब आप 10 किलोमीटर दूर का सफर तय करके आए? 10 किलोमीटर क्या, 500 किलोमीटर भी आना होगा तो आएंगे। और लोगों को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने का मतलब है, अभी तक तो इसका नाम तक बाहर नहीं आया है। अप्पू नाम बताया जा रहा है। वो जो होली के दिन की एक दिन पहले की घटना है, जो ये गया, बहन ट्यूशन पढ़ाती थी, वो नहीं मिली। अरे उसकी बेटी भी 3 साल की है, सुनने में आ रहा है, वो 34 साल की है। कितने शर्म की बात है। ये 3 साल 4 साल की बच्ची हो या 90 साल की औरत हो, ये जिहादी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। और जब हम इनका नाम लेते हैं कि मकसूद ने कर दिया, अब्दुल ने कर दिया, तो लोग बोलते हैं भैया आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप एक बात बताओ पत्रकार महोदय, अगर 10 में से या 100 में से 99 केसों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नाम आएगा तो क्या मुसलमान को दोषी नहीं बोलेंगे? हमें जवाब देने से अच्छा ये लोग अपने लोगों को समझाएं कि इस तरह का घटना क्यों कर रहे हैं। इन लोगों के लिए फांसी भी एक छोटी सजा है। बीच चौराहे पे जैसे शरीयत के हिसाब से सजा दिया जाता है ना, बीच चौराहे पे काट के इनको टांग दो और लाइव टेलीकास्ट कराओ, तब लोगों के अंदर डर बैठेगा। कुछ लोग कह रहे हैं अपराध का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। धर्म है, अपराध का धर्म है। अपराध का धर्म मुसलमान है। दुनिया में जितने भी आतंकी हमला होते हैं उनमें इनके नाम क्यों आते हैं? हर बार कसाब, याकूब मेनन, अब्दुल, फिरोज, इनके नाम आते हैं। कहीं राम श्याम मोहन का नाम सुनी हो आप? इनके नाम आ रहे हैं तो इन्हीं को बोलेंगे। चाहे जयपुर की घटना हो, चाहे तेलंगाना की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, हर जगह तो मुसलमानों के नाम आ रहे हैं। तो भाई अगर मुसलमानों के नाम आएंगे तो मुसलमान ही बोलेंगे ना। जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच बस लड़ाई लड़वाने के लिए इस केस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, तवज्जो दिया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, भारत में क्या एक ही घटना हुआ है? ये अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक माँ ने तेलंगाना की हैदराबाद के अपने 2 साल की बच्चे, उसका नाम मुस्लिम औरत थी, अपने 2 साल के बच्चे को गर्दन काट दिया। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा रो रहा था। और एक घटना बता रहा हूँ आपको, ये केरला की घटना थी। एक 34 की 35 साल के आदमी ने अपने 3 साल की बच्ची को पीट पीट के मार डाला, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। मतलब अपने में भी मार रहे हैं। मैं तो बोलूंगा बदायूं की घटना, बदायूं में क्या हुआ, 2 मुसलमान घर में घुस के निर्दोष बालकों को मार दिया। आप एक बात बता रहा हूँ, सुनिए, अगर मुसलमानों के नाम आ रहे हैं तो मुसलमान ही बोलेंगे, अगर हिंदुओं के नाम आते हैं तो हिंदू बोलते। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा, इनको फाइनेंशियल बाइकआउट करें। इनसे ना टेम्पू में जाओ, ना फल खरीदो, ना राशन खरीदो, ना बाल कटाओ, तब ये औकात में आएंगे। क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो और आप ही के बच्चों का रेप कर रहे हैं, आप ही के घर वालों को मार रहे हैं। तो ऐसे जिहादियों को संपूर्ण रूप से फाइनेंशियल बहिष्कार करो। इस तरफ कहा जा रहा है कि हिंदू जाग रहा है और देखिए यहाँ पे एक जब
माफिया की जब जनाजे होते हैं, किसी दुष्कर्मी का यदि एनकाउंटर होता है तो 25 से 30 हजार की संख्या में उनकी कम्युनिटी के लोग पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर यदि एक बच्चे को इंसाफ दिलाने की बात की जा रही है तो धारा 144 लगाई जा रही है। और इसके बावजूद देखा जाए तो लोग आसपास के अपने बालकनियों से खड़े होकर नजारे तो ले रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। वो कैमरा दिखाओ, वो भी हिंदू ही हैं, देख लो, वो भी हिंदू हैं। ऐसे बहुत सारे उधर दिखाओ, छत पे भी खड़े हैं। जब इनके बहन बेटियों के साथ होगा ना, तब ये नामर्द उतरेंगे। ये सोच रहे हैं ना कि जो आग उस बगल वाली गली में लगी है इनके घर पे नहीं आएगी, तो याद रखना इनके घर पे भी जाएगी। और बात रही जिनके जनाजे पे, जो दंगाइयों के जनाजे पे 3-3 लाख चले जा रहे हैं, सोचो आने वाले टाइम में किस मेंटेलिटी के लोग इस देश में पैदा हो रहे हैं। हिंदू सोच रहा है मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इनके बच्चे सोच रहे हैं हमारे बच्चे आतंकवादी बने, क्योंकि उनका टारगेट है 2047 तक इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। तो सुन लो दोगलो, जब तक जिंदा है और जब तक खून है एक एक हिंदू का, इसको इस्लामिक राष्ट्र छोड़ो, तुम्हें 10 फुट गड्ढे में गाड़ देंगे। सीधी बात बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि लड़की का एक सामूहिक बलात्कार हुआ है, छोटी बच्ची का, लेकिन इस केस को दबाने के लिए इन सब चीजों को आगे लाया ही नहीं जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अब एक बात बताओ ना, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इस देश का दुर्भाग्य देखो कि जिस फांसी के फंडे पे लटकाना चाहिए उसके लिए पुलिस खड़ा है, और किससे? जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं। मतलब हद है। मैं तो बोलता हूँ इस देश में हिंदू होना क्राइम है क्या? क्राइम है हिंदू होना। ये जिहादी खुलेआम घूमते हैं। आप एक चीज देखना, कहीं भी बिल्डिंग बनता है, पंचर वाला ये, सिलाई वाला ये, जूस वाला ये, मोबाइल वाला ये, राशन वाला ये, और हिंदू बाल काटने में भी सोचता है। मैं हिंदुओं से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी काम को छोटा बड़ा ना समझो, सब काम करो। सब काम करोगे तभी तुम्हारे लोग कटवाएंगे तुमसे। और ये मुल्ले हर काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और वही पैसा आपका गर्दन काटने के लिए यूज कर रहे हैं, आपके बाल बच्चों को मारने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इनको अगर जमीन पे लाना है तो संपूर्ण फाइनेंशियल बाइकआउट करो इनका पूरे भारत में। बाइकआउट करने से क्या होगा? मानसिकता थोड़ी बदल जाएगी। अरे पैसे और खाना नहीं मिलेगा ना, तो दिन में 10 बार जूता पॉलिश करेंगे हमारे। पैसा मिल रहा है ना। आयु की घटना देखिए, महिला से 5,000 रुपए उधार मांगे और उसके बाद उसी के 2 बच्चों को मार डाला। अब सोचिए कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर हिंदू नहीं समझ रहा है, ऐसे बालकनियों से झांक रहा है, तो इसमें दोषी पता है कौन है? वो हमारी विचारधारा। हिंदू जाग रहा है या सोया हुआ है अभी भी? कौन है? एक बार मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूँ, देखना कैसी आवाज आएगी। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हिंदू जग रहा है, और आने वाले 10 साल में ये 2047 तक तैयार करे इस्लामिक राष्ट्र बनाने को, और हम 10 साल में तैयार करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने को। ऐसे जो दुष्कर्म मानसिकता के लोग हैं, इनके लिए क्या कड़े प्रावधान होने चाहिए कानून में? एक तो सबसे बड़ा प्रावधान होना चाहिए इंस्टेंट एक्शन। ये जिहादी जहां किसी का रेप करे, मर्डर करे, अगले दिन 2-4 दिन में ट्रायल करके इनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, कहीं भी किसी बेटी बहन को छेड़ रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, बीच चौराहे पे दौड़ा के मारो इन्हें। ये ताकत जिम में क्या लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए रखे हो? ये जिहादी जहां हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करे, इनको तोड़ दो वहीं पे। ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ देश में भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ मॉब लिंचिंग करी जा रही है। दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें आती है जिहाद की, दुष्कर्म की, इस पे क्या कहेंगे आप? ये सबसे बड़े दोगले इस देश के यही हैं। अपना सिंपैथी और विक्टिम कार्ड खेलना ना कोई इनसे सीखे। ये क्राइम कर देते हैं, रेप कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, और फिर इनके 4 लोग टाई कॉलर लगा के मीडिया में खड़े हो जाते हैं। वो तो मानसिक रूप से प्रताड़ित था, वो तो बेचारा अनबुझ था, गलती हो गई। अरे गलती क्या हो गई? रेप करने के लिए तेरे पास दिमाग है? 3 साल की बच्ची, मैं कैमरा है ना, गाली नहीं दे रहा हूँ, 3 साल की बच्ची का रेप कर रहा है। साला 4 साल 3 साल तेरा बेटी भी होगा। हम ना, अगर मान लो मेरी उम्र 29-30 साल है ना, अगर हमसे कोई 5 साल छोटा बच्चा होता है ना, 5 साल, तो हम बोलते हैं अरे बाबू जाओ जाओ, ऐसे बोलते हैं। ये विचारधारा है। ये लस्ट और प्लेजर से देखते हैं दुनिया को, हम संस्कार से देखते हैं, यही फर्क है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जहां भी अब्दुल शकील अहमद कहीं भी गलत देखे, इनको संविधान कानून नहीं सुधार सकता,
सिर्फ मार और थप्पड़ सुधार सकता है। मैं एक सवाल लेना चाहूंगी, बहुत संवेदनशील सवाल है। यदि एक महिला टीवी डिबेट में आके कुछ कुरान और हदीस में बोले गए लिखे गए शब्दों को ही दोहरा देती है, तो देश क्या पूरा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मॉडर्न कंट्रीज एकजुट हो जाती है उसको मरवाने के लिए, और ऐसी हालात बन जाती है कि वो महिला आज तक अपने आप को टीवी प्रेसेस में कहीं पे दिखा नहीं पाई। और ऐसे लोग जो है इनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी नहीं हो पा रही, जो दुष्कर्मी है, जो हिंदुओं को टारगेट बनाते हैं जगह जगह पे, ये अपने आप को हर जगह आगे बढ़ाते दिखा रहे हैं। इन पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात बताओ ना, नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला? उस महिला का नाम नुपुर शर्मा है और वो अंसारी के साथ बैठी हुई थी, वो खुलेआम घूम रहा है देश में, और जिसने कुरान हदीस की सही आयत बताई तो तुम उसके लिए फतवा जारी कर रहे हो। अब तुम्हारे किताब में लिखा है, जैसे तुम हमारे इतना ही है ना, तो गीता रख दो, कुरान रख लो और पढ़ लो, पता चल जाएगा। याद रखो, अगर एक किताब पढ़ के अगर आप साधु महात्मा बनते हो और एक किताब पढ़ के आप बंदूक चलाते हो, तो हम दोनों में बहुत फर्क है। मुस्लिम एकता में आ जाते हैं, हिंदू क्यों नहीं आते? हिंदू तो हिंदुओं को ही टारगेट करने लग जाते हैं। क्योंकि हिंदू इंतजार करता है कि वो आएगा तो मैं आऊंगा, वो इंतजार करता है, और इंतजार करने में उसके मरने का नंबर आ जाता है। मुसलमान में क्या है कि चाहे वो जर्मनी का मुसलमान हो, अमेरिका का मुसलमान हो, भारत का हो, कहीं भी होगा ना, एकजुट खड़ा रहेगा। यही फर्क है बस, इसीलिए। आंखें नहीं खुलती जब तक एक साथ जी नहीं भैया आगे आइए थोड़ा। क्या नाम है? निखिल निखिल, क्या करते हो? अभी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हो। निखिल, जैसे एक सवाल है कि मुसलमान एकता में आ जाते हैं, यदि उनकी कौम के ऊपर कोई बात आती है, चाहे उनकी बेटी हो, बहू हो, उनके घर में, चाहे देखिए आप जानते होंगे मुख्तार अंसारी का जनाजा गया तो 25 से 30 हजार मुसलमान एकत्रित हो गए। हिंदू क्यों नहीं एकत्रित हो पाते? हिंदू की जब तक आंखें नहीं खुलती जब तक नहीं होते। मुसलमान हमेशा एक साथ रहते। हिंदू जब एक साथ होते जब कोई कांड होता है, उसके बाद। इस समय सारे मुसलमान यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं मिलेगा, यहाँ सारे हिंदू हैं। हिंदू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है वो बिल्कुल बहुत शर्मनाक बात है ये जो हुई है। जी अंकल जी। हिंदू जात जात में बटा हुआ है और उसको बांट कर रखा गया है, समझे नहीं? और मुसलमान चाहे किसी भी वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। हिंदू तो भाईचारा की बात करते हैं आज। हिंदू भाईचारा निभाता है, और हिंदू जो है नहीं। जी अंकल जी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हिंदू जाग चुका है। हिंदू ऐसी घटना को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है? हिंदू पहले सोया था, हिंदू जाग चुका है। अगर ऐसी घटना आज के बाद हुई तो उनको सबक सिखाया जाएगा जिहादियों को कि कैसे घटना की जाती है, क्योंकि जब ये कानून हाथ में लेते हैं तो कानून हम भी हाथ में ले सकते हैं फिर। तो देश हमारा, हिंदुस्तान हमारा, किसी के बाप का नहीं है ये।